आइए बच्चों, आपका स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों को मेंसुरेशन चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे, जो बिहार बोर्ड में अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार बोर्ड के दृष्टि से यह क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं मेंसुरेशन का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल। कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बिहार बोर्ड में आने की सबसे अधिक संभावना है। तो देखते यहाँ पहला प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न पहला है, क्या है? दो घनों में, प्रश्न है कि दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कहता है, ये प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। दो घनों में दो घन है। अब यहाँ सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे? इसमें कहा जा रहा है कि दो घनों में, यानी दो घन है। सबसे पहला नंबर हम घन समझें। दो घन क्या है? दो घनों में कहा जा रहा है तो यहाँ पर हम मान लिया जाए कि एक घन ये दिया हुआ है, एक घन ये है। कहता है कि दो घनों में जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। एक घन मान लिया जाए कि ये है 64 सेंटीमीटर क्यूब का। एक और घन ऐसा ही है, उसका भी आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। इसके फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। ऐसा ही घन एक और साइड से ऐसे लगा दें, ऐसे इस टाइप का, तो क्या हो जाएगा? ये घन की लंबाई बढ़ जाएगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा। और इससे जो प्राप्त घनाभ होगा
उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर कि इस घन का भुजा मालूम नहीं है, तो घन की भुजा हम निकालेंगे। घन की भुजा, तो भुजा बराबर क्या होता है, घन की भुजा। यहाँ पर लिखेंगे घन की भुजा हमको चाहिए, तो घन की भुजा बराबर क्या होता है, अंडर रूट घनमूल होता है। यहाँ पर आयतन का घनमूल होता है। आयतन का, घन की भुजा बराबर आयतन का घनमूल, यानी आयतन कितना है 64, इसका घनमूल हम ज्ञात कर दें। इसको हम लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 3 का 1 बाहर हो जाएगा। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 2 गुने 2, यानी 2 गुने 2 बराबर 4 सेंटीमीटर निकला। यहाँ पे इसकी भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर निकला भुजा की लंबाई। एक और घन इसको इस साइड से बगल से सटा दें तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसकी भुजा की लंबाई बढ़ जाएगी, यानी 4 और 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि संलग्न फलकों को सटाकर या संलग्न फलकों से बना घन घनाभ हो जाएगा। अब घन नहीं रहेगा, ये घनाभ की लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई L बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 और एक और बगल से जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी ऊंचाई 4 ही रहेगा, यानी लंबाई चौड़ाई यानी B 4 सेंटीमीटर रहेगा और H भी 4 सेंटीमीटर रहेगा। अब कहता है कि संलग्न फलकों से प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये सूत्र है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसको हम गुना कर दें, बैठा दें मान। पहले लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 8 गुने 4, 8 गुने 4 प्लस 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 8, यानी 8 चौके 32 प्लस 16 प्लस 32 बराबर 2 गुने कितना हो जाएगा 32 32 64 और 16 80, यानी 80 और 2 में गुना करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। यानी 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा और इसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आगामी 2026 बिहार बोर्ड के लिए, तो इसे अच्छी तरह से समझ लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है तो उसे देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जिसके ऊपर एक खोखला बेलन जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही सवाल है, यही प्रश्न है। तो आइए इसे देखते हैं, इसका हल क्या होगा, किस प्रकार से करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए कोई बर्तन, क्या कहता है प्रश्न में कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। सबसे पहला पॉइंट, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कैसा है? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला हम बनाते हैं इस तरह से, खोखले अर्धगोले के आकार का है। मान लिया जाए कि यह है अर्धगोला, अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर क्या है? एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी इसके ऊपर है एक बेलन। इस तरह से जैसा कि प्रश्न में कह रहा है उसके अनुसार फिगर ऐसा बनेगा। उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित इस तरह का बनेगा। खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। इसके व्यास कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर इसके व्यास है। 14 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया गया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा यहाँ पर? r बराबर क्या हो जाएगा? 14/2, 2 सत्ते कट गया, यानी r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई है, यानी इसमें अर्धगोला भी शामिल है।
इस कुल ऊंचाई में अर्धगोला की ऊंचाई भी शामिल है। तो अर्धगोला की ऊंचाई कितना होगा, इसके त्रिज्या के बराबर होगा। इसका त्रिज्या कितना है, 7 है। तो 13 में से 7 घटा देंगे तो सिर्फ बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार, बेलनाकार का यहाँ पर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, कुल ऊंचाई। कुल ऊंचाई यहाँ पर कुल ऊंचाई माइनस अर्धगोला के त्रिज्या, अर्धगोला की त्रिज्या, यानी कुल ऊंचाई है 13 माइनस त्रिज्या कितना है, 7 आया है यहाँ पे, बराबर 6 सेंटीमीटर। यानी बेलनाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पूरा बर्तन जो डिजाइन का बना हुआ है, इसमें 2 डिजाइन है, अर्धगोला नीचे और ऊपर है बेलनाकार। दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ कर देंगे, यानी दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के जोगफल के बराबर होगा पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम वही ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इस बर्तन का क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल प्लस बेलनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा गोला का 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे अर्धगोला का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच होता है, यानी 2 पाई आर इंटू एच होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे 2 पाई दोनों में कॉमन है, 2 पाई आर भी कॉमन है क्योंकि दोनों की त्रिज्या सेम है, इसका भी इसी के ऊपर अध्यारोपित है। तो यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर एक आर बच जाएगा, यहाँ पे एच बचेगा। अब हम इसका मान बैठाते हैं, 2 गुने पाई का मान 22/7, आर का मान 7 इंटू आर है कितना 7, और एच कितना है, एच बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 6 है, तो 6 यहाँ पर लिखेंगे। ये 7 से ये 7 कैंसिल, अब हो जाएगा कितना 22 दूनी 44। अब इसको लिखेंगे 22 दूनी 44 गुने 7 6 13, यानी कितना आ जाएगा 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आया। यानी इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 चौके 52 और 13 चौके 52 और 5 57, ठीक है, यही इसका आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, तो इसको मिटाते हैं और हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या कहा जा रहा है। बच्चों से मेरा निवेदन है कि
इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए आप देखें इसको। अगला प्रश्न हम लेते हैं जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि एक खिलौना कहता है प्रश्न में, एक खिलौना क्या है? तो एक खिलौना, इसकी त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा प्रश्न कहता है, तो इससे हल कैसे करेंगे? आइए देखा जाए किस प्रकार से हल होगा। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये क्या है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो इसमें हमको एक फिगर बनाना होगा। अर्धगोले पर अध्यारोपित है खिलौना, अर्धगोले पर अध्यारोपित है, शंकु का आकार का है, लेकिन यह क्या है? अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यह अर्धगोला है, इसी पर शंकु की तरह बना हुआ है, यानी शंकुनुमा है। ऐसा है जैसा कि प्रश्न कह रहा है। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या कितना है? 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी ऊंचाई टोटल कितना है? 15.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से इसमें अर्धगोले की भी ऊंचाई शामिल है। और इसकी त्रिज्या कितना है?
हाँ रे, कैसे होते बाबू ये कर ऑब्जेक्टिव बता दे ना, अभी यही में चल रहा था।